नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक मैथ्स में। तो सभी लोग का स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने अपने पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। और जो मेरा आज का टॉपिक है एज रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कि आयु संबंधित प्रश्न, जितने भी आयु से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारा हम कवर करेंगे। हालांकि इसका पहला वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में वीडियो का लिंक डाला गया है, तो आप ज़रूर उस वीडियो को भी देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं आज के वीडियो की तरफ, आज का हम लोग टॉपिक की तरफ, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है? दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है और 5 वर्ष पूर्व अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? आशा कर रहे हैं कि आप लोग पहला वीडियो देख लिया है, इसलिए हम लोग बेसिक कोई भी बात नहीं बताएंगे, क्योंकि सारा बात वहाँ पे हम लोग बता चुके हैं। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु जो है, वर्तमान में दो भाइयों का जो अनुपात है वो कितना है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में 1:2 दिया गया है, तो हम लिखेंगे वर्तमान में जो इसका अनुपात था ना भाइयों का, कितना था? 1:2, ठीक है। और यहाँ से 5 वर्ष पहले -5 ईयर, यानी कि 5 वर्ष पहले उनका अनुपात क्या था? 1:3 था। कितना है? 1:3। और पूछा गया है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। यहाँ से देखिए, अगर हम बोलेंगे कि 5 वर्ष बाद +5 ईयर, ठीक है, 5 वर्ष बाद इनका अनुपात क्या होगा? ये जो अनुपात है वो क्या होगा, ठीक है। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम सबसे पहले आपको बताए थे कि इनका जो होता है आयु में किसी प्रकार का गैप नहीं होता है, ठीक है। अभी तो कितना का शुरू में, वर्तमान में कितना का गैप है? तो बोलिएगा 1 का गैप है। यहाँ कितना गैप है? 2 का गैप है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि 5 वर्ष पहले इसका गैप 2 था, इसका डिफरेंस 2 था। दोनों के आयु में डिफरेंस 2 वर्ष का था और 5 वर्ष के बाद हो जाएगा 1 साल का। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, तो हम इसका भी डिफरेंस 2 बनाएंगे और 2 बनाने के लिए 2 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 2 से और इसमें भी 2 से, इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 × 2 और 2 × 2, यानी कि 2:4 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख लेंगे? 2:4। क्या लिख लेंगे? 2:4। अब देखिए, अगर हम यहाँ से यहाँ बढ़ते हैं तो कितना यूनिट बढ़ रहा है? तो बोलिएगा 1 यूनिट बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम अगर उम्र में बढ़ते हैं, उम्र में, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना साल लगता है? तो बोलिएगा यहाँ पर हम 5 साल पहले थे, यहाँ पर आएंगे तो वर्तमान में, यानी 5 साल बाद, यानी 1 यूनिट बराबर कितना है? तो बोलिएगा 5 साल है। 1 यूनिट बराबर कितना है? 5 साल है। तो या तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 5 साल बराबर क्या है? तो 1 यूनिट है। क्या है? 1 यूनिट है। 5 साल बराबर 1 यूनिट। जब 1 यहाँ से हम यहाँ बढ़ते हैं यूनिट से 3 से हम यहाँ 4 पे आएंगे तो कितना यूनिट बढ़ रहा है? तो 1 यूनिट। और हम यहीं पर यहाँ से यहाँ आने में हमको कितना समय लगेगा? तो 5 साल का समय लगेगा, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा 5 साल। या तो ये भी हम बोल सकते हैं कि 5 साल बराबर कितना यूनिट? तो 1 यूनिट। हमको बताना है कि वर्तमान से 5 साल बाद कितना ये रेशियो कितना होगा दोनों भाइयों की उम्र का। तो हम बोलेंगे कि अभी है 2:4, तो 5 साल बाद कितना यूनिट बढ़ जाएगा? तो इसमें भी 1 यूनिट बढ़ जाएगा, इसमें 1 यूनिट बढ़ जाएगा, क्योंकि हम बढ़ना कितना है? 5 साल। तो 5 साल बराबर कितना यूनिट? तो बोलिएगा 1 यूनिट। तो हम 1 यूनिट डायरेक्ट बढ़ जाते हैं। 2 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि 3 यूनिट 5 हो जाएगा। 3 यूनिट 5 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में, और ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये पहला क्वेश्चन आज का खत्म हुआ। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज ही हम पूरा जो है ना एज रिलेटेड क्वेश्चन है हम पूरा ख़त्म कर देंगे, ठीक है।
और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सबसे पहला काम क्या होता है, किसी भी गणित को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, गणित की भाषा को समझते हैं कि ये कह रहा है क्या। अगर हम गणित की भाषा को यानी कि लैंग्वेज को समझ जाएंगे तो हमको गणित बनाने में, मैथ बनाने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, समय लग सकता है लेकिन मैथ जरूर बनेगा। ठीक है, लेकिन ये सब जो मैथ है इसमें कोई भी समय भी लगने वाला बात नहीं है। ये मैथ देखिए और तुरंत बना दीजिए, ऐसा क्वेश्चन ये सब होता है। ठीक है, तो हम जैसे पढ़ेंगे ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। सेम क्वेश्चन जो पिछले क्वेश्चन था, वर्तमान में बता दिया गया है। वर्तमान में बताया गया है कि वर्तमान में जो अनुपात था ना ए और बी का, वो क्या है, कितना अनुपात है जी, तो 3:4 है। देखिए ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है, तो हम बोलेंगे कितना है, तो बोलिएगा 3:4 है। 3:4 दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद उससे हमको क्या बोला गया है, 4 वर्ष पहले यानी कि -4 ईयर, हम यहाँ पे लिखेंगे -4 ईयर, 4 वर्ष पहले उन दोनों यानी कि ए और बी की आयु का अनुपात क्या था, तो लिखा हुआ है देखिए 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 5:7 था। ठीक है, और उसके बाद क्या पूछा क्या गया है, तो बोला गया अब से 4 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान से 4 वर्ष बाद यानी +4 ईयर। ठीक है, अनुपात ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा, ए और बी की मतलब इसका जो अनुपात है ना वो क्या होगा। तो हम सबसे पहला बात काम क्या करते हैं, ये दोनों का हम क्या देखते हैं, गैप देखते हैं। इसमें गैप कितना का है, तो 1 का है। इसमें गैप कितना का है, तो 2 का है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ये गलत बात है ना जी। इसमें 2 का गैप रहेगा, इसमें 1 का गैप रहेगा, और दोनों सेम आदमी है, और सेम आदमी का उम्र में कभी भी गैप अलग अलग हो सकता है। अभी हमारा 5 साल, जब हमारा 5 साल है उम्र और हमारा भाई का उम्र 3 साल है, तो 5 साल बाद हमारा हो जाएगा 10 साल और हमारे भाई का उम्र हो जाएगा 8 साल। यानी हमको अभी भी हमारा उम्र क्या है, 2 साल का उम्र का गैप है हमारे और हमारे भाई का, और 5 साल बाद भी हमारे और हमारे भाई का उम्र का गैप होगा वो 2 साल का ही रहेगा। इसलिए जो गैप होता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका 1 का गैप है तो इसका 2 का गैप हमारा बनाना कर्तव्य है कि नहीं, तो बोलिएगा कि हाँ कर्तव्य है, यानी कि इसको हम 2 से गुना करेंगे। जब इसको 2 से गुना कर दिए तो इस पे 2 से और इस पे भी 2 से, तो ये कितना हो गया, 3 × 2 हो गया 6 और 4 × 2 हो गया 8। तो हम लिखेंगे 6:8। क्या लिखेंगे, 6:8। अब देखिए अगर हम यूनिट यहाँ से 7 से 8 पे आते हैं तो कितना यूनिट बढ़ रहा है, तो बोलेगा 1 यूनिट बढ़ रहे हैं भैया। 1 यूनिट बराबर कितना साल हम बढ़ रहे हैं, तो बोलिएगा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आने में हमको 4 साल का समय लगता है। यहाँ देखिए वर्तमान से 4 वर्ष पहले यानी 4 वर्ष पहले से वर्तमान में आएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमको 4 साल का समय लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलिएगा हाँ। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा 4 साल। और हमसे पूछ क्या रहा है कि वर्तमान से 4 साल के बाद का अनुपात क्या होगा, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 यूनिट बराबर 4 साल, या तो ये भी बोल सकते हैं कि 4 साल बराबर 1 यूनिट। तो हमको वर्तमान से 4 साल आगे आना है, 4 साल आगे आना है यानी 1 यूनिट और आगे आना है, तो 1 यूनिट इसमें जोड़ देंगे, 1 यूनिट इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 1 = 7 हो जाएगा और 8 × 1 = 9 हो जाएगा, यानी कि 7:9 हो जाएगा आंसर। और 7:9 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है और ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे। एक पिता की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात 5:2 है, यानी फादर है और कौन है, सन है। ठीक है, यदि वर्षों में आयु का गुणनफल 1000 है तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु वर्षों में होगी। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या है, तो 5:2 है। ठीक, और हम बोलेंगे इसमें x लगा लेते हैं, इसमें भी x लगा लेते हैं। 5x है, पिता की उम्र का अनुपात 5x है और सन की उम्र का अनुपात 2x है। मान लिए कि पिता की उम्र है 5x और सन की उम्र है 2x। ठीक है, यदि वर्षों में आयु का गुणनफल 1000 है यानी कि 5x × 2x = 1000,
ठीक है, यानी दोनों का, पिता का और पुत्र के दोनों के आयु का गुणनफल कितना 1000 है, यानी ये दोनों को गुना कर दिए तो 5 दूनी 10 हम है, 5 दूनी 10 हुआ, 10 से 1 0 खत्म हो गया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 100 हो गया, यानी एक्स बराबर क्या हो गया तो √100 हो गया, √100 हो गया तो एक्स बराबर क्या हो गया 10 हो गया। अब एक्स बराबर 10 आ गया तो पूछा क्या जा रहा है, तो पूछा है तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु वर्षों में होगी, 10 वर्ष बाद पिता की उम्र, तो पिता की उम्र हम माने कितना थे 5x, तो 5x और 10 वर्ष बाद हो रहा है इसलिए इसमें हम 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा उम्र, तो 5x, x का वैल्यू कितना है 10 आया है, यानी 5 × 10 50 हो जाएगा और प्लस 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60 वर्ष हो जाएगा, और 60 वर्ष हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी में है, और इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे, बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही सिंपल तरीका से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि वर्तमान में सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात 2:3 है। ठीक है, सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, 6 वर्ष बाद सुमित की आयु का प्रकाश की आयु से अनुपात होगा। वर्तमान में कौन कौन है, तो सुमित है, सुमित और कौन है तो प्रकाश है। ठीक है, प्रकाश है, और इन दोनों का अनुपात कितना है तो 2:3 है, 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, सुमित जो है ना प्रकाश से कितना छोटा है तो 6 वर्ष छोटा है, 6 वर्ष छोटा है। ये है प्रकाश, ये है सुमित। अब बताइए ये है 3 यूनिट है, ये है सुमित है 2 यूनिट, तो कितना यूनिट कम है तो बोलिएगा 1 यूनिट कम है, और वही 1 यूनिट के बराबर कितना का है, कितना का है तो 6 वर्ष का है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है, प्रश्न में बोला गया है कि सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, लेकिन यहाँ पर यूनिट में कितना छोटा है तो 1 यूनिट छोटा है, तो 1 यूनिट बराबर 6 हो जाएगा, तो सुमित का 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा तो 3 × 6 = 18 हो जाएगा, यानी कि सुमित का उम्र हो जाएगा 12 साल और प्रकाश का उम्र हो जाएगा 18 साल। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया है कि 6 वर्ष बाद सुमित की आयु, 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद इसका कितना हो जाएगा तो 18 वर्ष हो जाएगा, और 6 वर्ष बाद प्रकाश का उम्र कितना हो जाएगा तो 18 + 6 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और ये दोनों का अनुपात पूछा है तो कितना हो जाएगा 18:24, यानी कि 3 × 18 और 6 × 24, यानी कि 3:4 हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और कौन सा ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर डी में है, और इस प्रकार से हमारा ये आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात 3:8 है। ठीक है, फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात कितना है 3:8 है, और उनकी वर्तमान आयु का योग 44 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्या है, तो हम बोलेंगे इधर फातिमा है और इधर अहमद है, और दोनों का अनुपात कितना है तो बोलिएगा 3:8 है, और इन दोनों का योग कितना है तो बोलिएगा 11 यूनिट है। और हमारा क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि योग 44 वर्ष है, यानी कि 44 वर्ष जो है 11 यूनिट के बराबर है, तो उनकी आयु का अंतर पूछा जा रहा है। तो बताइए इन दोनों का योग तो 11 यूनिट है, जिसका हमारा वैल्यू है 44 साल, 44 साल जो वैल्यू है 11 यूनिट का, तो अंतर पूछा जा रहा है, यानी कि 3 और 8 का अंतर कितना है तो बोलिएगा 5 का, तो 5 यूनिट का वैल्यू निकाल दीजिए, तो हम बोलेंगे अंतर बराबर क्या हो जाएगा, अंतर बराबर तो 44 हो गया क्या, 8 3 11 यूनिट का वैल्यू, और हमारा 5 यूनिट का वैल्यू चाहिए, यहाँ कट जाएगा, 11 चौक 44, 4 × 5 20 साल, 20 ईयर्स ऑप्शन नंबर कितना में है तो ऑप्शन नंबर डी में है, और ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर सही हुआ दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु वर्षों में का अनुपात क्या है 15:8 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 13:6 था। पिता की वर्तमान आयु क्या है, यहाँ पर देखिए कौन कौन है जी, तो पिता और पुत्र हैं, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान में जो आयु का अनुपात है दोनों का वो कितना है तो बोलिएगा 15:8 है, 15:8 है पिता और पुत्र की आयु। और 6 वर्ष पहले, कितना वर्ष पहले
6 वर्ष पहले -6 ईयर, 6 वर्ष पहले जो अनुपात है पिता और पुत्र की वो क्या है, देखिए बोला गया 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 13:6 था। कितना था, तो 13:6, ठीक है। अब बोला गया है 13:6 और ये है 15:8। हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसका गैप कितना है, तो बोलिएगा 7 का गैप है। इसका गैप कितना है, तो 13 में 6 गया, 7 का गैप है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों का गैप कितना है, 7 यूनिट का है। तो बोलेंगे ठीक है, इसमें कुछ करने का है ही नहीं है, ऐसा ही है, ठीक है, ये हमारा पहले से ही किया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बोला गया है ना 6 वर्ष पहले पूछा क्या गया है, पिता की वर्तमान आयु क्या है, पिता की वर्तमान आयु। तो हम बोलेंगे कि ये जो आता है 6 से 8 यूनिट आने में कितना यूनिट आया, तो बोलिएगा 2 यूनिट आया, 2 यूनिट आगे बढ़ा। और यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगा, तो 6 साल की समय लगा। तो हम बोलेंगे 2 यूनिट बराबर कितना है, तो बोलिएगा 6 ईयर्स, 2 यूनिट बराबर 6 ईयर। और हमसे पूछ कितना रहा, तो 15 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि पूछा गया पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु 15 यूनिट है, तो 2 यूनिट बराबर 6 साल, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 साल। 1 यूनिट बराबर 3 साल। जब 1 यूनिट बराबर 3 साल, तो 15 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 45 ईयर्स, यानी 45 साल, 45 साल। और उम्र हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी में, और ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते थे। है अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6 वर्ष पहले रवि, मोहन और गोविंद की आयु का औसत 32 वर्ष था। यदि श्याम अब उनके साथ जुड़ जाता है तो उन चारों की औसत आयु 36 वर्ष है। श्याम की वर्तमान आयु क्या है। जैसे कि 3 लोग हैं और तीनों का औसत उम्र 32 वर्ष है। कितना है, 32 वर्ष था। मतलब कि किसी का 31 भी होगा ना, मान लिया जाए 32 का, कहने का मतलब क्या कि तीनों के जोड़ के 96 साल उम्र था, ठीक है, यही हुआ ना, तीनों का उम्र के जोड़ के कितना था, 96 साल या था, यानी 32 गुने 3। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। हम क्या बोलेंगे, इसमें कितने लोग हैं, तो बोलेंगे रवि था और मोहन, ठीक है, रवि, मोहन, और कौन है, रवि है, मोहन है, और कौन है, गोविंद है। और ये तीनों का औसत उम्र कितना है, तो 32 वर्ष है। कितना है, 32 वर्ष है। बोला गया है कि 32 वर्ष था, ठीक है। तो ये कब था, तो बोलिएगा 6 वर्ष पहले था। कितना वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले, 6 ईयर्स पहले का क्या था, तो 32 इसका क्या था, औसत था। तो 6 वर्ष बाद ये तीनों का औसत उम्र कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा कि 6 वर्ष बाद ये भी बढ़ जाएगा 6, तो 38 साल हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि एक आदमी इसके साथ और चलाता है। कौन आता है, रवि, मोहन और गोविंद तो था ही, लेकिन क्या होता है ना कि यदि श्याम अब उनके साथ जुड़ जाता है, यानी वर्तमान जब आता है 6 वर्ष बाद जब होता है, तो उसमें कौन जुड़ जाता है जी, तो बोलिएगा कि श्याम जुड़ जाता है। कौन जुड़ जाता है, श्याम। तो हम एस से लिख दिए श्याम। तो अब ये क्या करता है, जुड़ता है ना, तो इसका हो जाता है 36 वर्ष। तो अगर ये नहीं जुड़ता तब तो ये तीनों का 6 वर्ष बाद कितना होता, 38 साल औसत उम्र होता। लेकिन जब श्याम जुड़ता है तो इसके कारण 2 वर्ष क्या होता है, कम जाता है। 2 वर्ष है ना, सबका औसत उम्र कम जाता है। तो 2 वर्ष कमने का ही मतलब क्या हुआ कि 2 इसका कमा हुआ है, 2 इसका कमा हुआ है, 2 इसका कमा हुआ है, 2 इसका कमा हुआ है। तो हमारा कितना कमा हुआ है, 8 कमा हुआ है। होना चाहिए था 38 और उसमें से 8 कम होगा, 8 कम होगा, यानी कि कितना होगा, 30 साल। तो जो श्याम है उसका एक्चुअल में उम्र कितना है, तो इसका उम्र 30 साल था। इसीलिए क्या हुआ, सारा का उम्र, औसत उम्र क्या हुआ, कम गया 2-2 साल। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 30, ठीक है। और ये बढ़िया सा क्लियर कब होगा आपको, जब आप एवरेज पढ़िएगा ना, तो एवरेज में आपको डेविएशन मेथड होता है, उस समय आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें कि नहीं समझ में आएगा। पहले रवि, मोहन और गोविंद का औसत उम्र कितना था, तो 32 साल था। लेकिन 6 वर्ष बाद
6 वर्ष पहले कितना था, तो 32 साल। अब बताइए 6 वर्ष बाद यानी कि प्रेजेंट में, यहाँ पर हम लिखते हैं प्रेजेंट में रवि, मोहन और गोविंद रहता तो इसका उम्र कितना हो जाता, तो औसत उम्र 38 साल हो जाता। लेकिन अब श्याम जुड़ जाता है, इसीलिए उसका उम्र कितना होता है, 36 वर्ष हो जाता है औसत उम्र। तो 2 वर्ष औसत उम्र क्यों कमता है, क्योंकि श्याम इसके साथ जुड़ जाता है। तो जाहिर सी बात है कि श्याम कम उम्र के साथ इसके साथ जुड़ा होगा। तो कितना कम, तो बोलिएगा कि 2 सबका एवरेज कम कर दिया है, तो 4 लोग हैं तो कितना कम किया, तो 4 गुने 2 यानी कि 2 चौक 8 कम कर दिया। तो 38 में से 8 घटाएंगे तो 30 साल के साथ श्याम जुड़ा, इसीलिए हम आंसर क्या किए, 30 पर टिक किए। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि 8 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब देखिए हम बोला जाए तो वर्तमान में नहीं दिया गया है कि वर्तमान में कितना उम्र का अनुपात है, वो नहीं दिया गया। लेकिन ये दिया गया है कि 8 वर्ष पूर्व यानी वर्तमान से जो है 8 वर्ष पूर्व -8 ईयर अनुपात कितना है ए और बी का, तो बोलिएगा 2:3 है। कितना है, तो 2:3। तो हम लिख लेंगे कि 2:3 था। कितना था, 2:3 था। रुक जाइए, इसको हम 2:3 था। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात। अब देखिए यहाँ वर्तमान से 4 वर्ष पूर्व, तो बोलिएगा 4 वर्ष पूर्व -4 ईयर। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना है जी, तो 4 वर्ष पहले है 5:7। कितना है, 5:7। अब बताइए यहाँ पर जो गैप है कितना का है, 2 का है। यहाँ पर गैप कितना का है, तो बोलिएगा 1 का है। तो यहाँ पर 2 का है, यहाँ पर 1 का है, तो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर भी 2 का बनाना पड़ेगा। 2 का बनाना पड़ेगा यानी कि 2 से गुना करना पड़ेगा। इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें भी 2 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4:6 हो जाएगा। 4:6 हो जाएगा। ठीक है, जब 4:6 हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि देखिए यहाँ से यहाँ जाने में 8 साल का समय लगा। यहाँ से यहाँ जाने में, वर्तमान से यहाँ जाने में 8 साल और वर्तमान से यहाँ जाने में 4 साल। तो यहाँ से यहाँ आने में कितना साल का समय लगेगा, बोलिएगा 4 साल का समय लगेगा कि नहीं लगेगा। यहाँ से यहाँ आने में 4 साल का समय लगेगा और यहाँ से यहाँ आने में यूनिट कितना लग रहा है, तो बोलिएगा 1 यूनिट लग रहा है। तो 1 यूनिट बराबर कितना ईयर, तो बोलिएगा 4 ईयर, 4 साल। 1 यूनिट बराबर कितना, 4 साल, क्योंकि हमको 6 से 7 होने में कितना यूनिट बढ़ रहा है, 1 यूनिट। और यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ 8 साल था और यहाँ से यहाँ 4 साल था, यानी यहाँ से आने में 4 साल लगेगा। इस जगह से इस जगह आने में 4 साल का समय लगेगा। ठीक है, तो हमारा 1 यूनिट बराबर 4 साल हो गया। पूछ क्या रहा है कि अब से 8 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान से 8 वर्ष बाद उनका उम्र का अनुपात क्या था। तो 8 वर्ष कहने का मतलब क्या हुआ कि 4 साल का 2 गुना। 8 वर्ष कहने का मतलब 2 यूनिट। ठीक है, 2 यूनिट बराबर 8 वर्ष, यानी कि 8 साल बराबर 2 यूनिट। तो हम बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ 8 आ रहे हैं और हमको वर्तमान का तो पता नहीं है। तो एक तो आप ये कर सकते हैं कि पहले वर्तमान का निकालिएगा, उसके बाद ये निकालिएगा। लेकिन हम लोग वर्तमान का क्यों निकाले, हम लोग डायरेक्ट देख रहे हैं कि 8 साल यहाँ वर्तमान से यहाँ से आने में 8 साल और यहाँ से यहाँ जाने में कितना, तो 4 साल का समय। यहाँ से यहाँ जाने में 4 साल, तो कुल मिला के यहाँ से यहाँ आने में कितना लगेगा, तो बोलिएगा 12 साल। कितना, तो 12 साल। तो 12 साल बराबर कितना यूनिट होगा, 12 साल बराबर कितना यूनिट, 4 साल बराबर 1 यूनिट, तो 12 साल बराबर 3 यूनिट होगा कि नहीं होगा, तो बोलिएगा जी होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ 3 यूनिट जोड़ देंगे, तो 5 3 8 हो जाएगा और यहाँ पर 7 3 10 हो जाएगा। 8 यहाँ पर क्या होगा, 2 गुने 4, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 5 10, यानी 4:5 और 4:5 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, और ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है
2 वर्ष बाद रमेश की आयु सुरेश की आयु की दोगुनी होगी। रमेश की वर्तमान आयु क्या है, यहाँ पर रमेश जी हैं और यहाँ पर सुरेश जी हैं, और इनकी आयु का अनुपात, रमेश जो है ना, रमेश सुरेश से कितना है, 3 गुना बड़ा है, यानी कि 1 यूनिट है तो इसका उम्र 3 है, ठीक है, इसका उम्र 1 है तो इसका 3 है। अब 2 वर्ष बाद क्या बोला गया है कि 2 वर्ष बाद यानी 2 ईयर्स बाद क्या होगा, 2 वर्ष बाद रमेश की आयु सुरेश की आयु की दोगुनी होगी। रमेश की आयु दोगुनी होगी सुरेश की आयु से, सुरेश की आयु की दोगुनी होगी। तो इसका 1 है तो इसका 2 हो जाएगा 2 वर्ष बाद। अब देखिए यहाँ पर गैप कितना का है, तो 1 का, यहाँ पर गैप कितना, 2 का, तो हमको गैप कितना का बनाना है, यहाँ पर भी 2 का, तो यहाँ पर गैप बनाएंगे 2 का, तो इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से गुना करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, तो 4 और 2, 4 अनुपात 2 हो जाएगा, 4 अनुपात 2 हो जाएगा। 1 से हम 2 आए तो 1 यूनिट बढ़ा, और 1 यूनिट के साथ 1 यूनिट बढ़ा। यहाँ पर कितना साल बढ़ रहा है, तो बोलिएगा 1 यूनिट बराबर हो जाएगा कितना, 2 ईयर्स हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर 2 ईयर। पूछ क्या रहा है, तो रमेश की वर्तमान आयु क्या है, तो रमेश की वर्तमान आयु क्या होगा जी, रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है। अच्छा, रमेश की वर्तमान आयु 3 है, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 6 साल हो जाएगा। और 6 साल हमारा ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, और ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्या बोला गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या बताया गया है। तो सबसे पहला काम क्या हुआ, क्वेश्चन को पढ़ना। बोला गया 1 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से अनुपात 4:3 था, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद उनकी संबंधित आयु का अनुपात 6:5 होगा, यानी कि ए और बी की आयु का अनुपात 3 वर्ष बाद कितना होगा, 6:5 होगा। तो अब से 9 वर्ष बाद ए और बी की संबंधित आयु का अनुपात क्या होगा, ये पूछा ये सॉरी दोस्तों, ये हमसे पूछा जा रहा है कि अब से 9 वर्ष बाद ए और बी की संबंधित आयु का अनुपात क्या होगा। तो हम अगर प्रेजेंट की बात करते हैं, वर्तमान की बात करते हैं, यहाँ पर अगर वर्तमान है, अभी हम वर्तमान में हैं, और वर्तमान में नहीं बोला गया है, बोला गया है 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले -1 ईयर। 1 वर्ष पहले जो है ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4:3, तो हम भी लिख देंगे यहाँ पर 4:3। उसके बाद बोला गया है अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है, तो 6:5 है, तो हम लिख देंगे 6:5। और पूछा क्या गया है कि अब से 9 वर्ष बाद, अब से मतलब वर्तमान से ही 9 वर्ष बाद यानी 9 ईयर बाद बता दीजिए कि इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या था, ठीक है। तो बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सबसे पहला काम देखें कि इसका गैप कितना है, तो बोलिएगा 1 का गैप है, इसका गैप कितना है, 1 का गैप है, ठीक है, दोनों का 1 गैप है, तो बहुत बढ़िया बात है। हमको गैप मेंटेन नहीं करना होगा, अपने से खुद से मेंटेन है। तो बोलेंगे यहाँ से अगर यहाँ आए हैं, यहाँ से यहाँ बढ़े हैं, तो कितना यूनिट बढ़े हैं, तो बोलिएगा 2 यूनिट बढ़े हैं। कितना यूनिट, 2 यूनिट। लेकिन अगर हम यहीं से यहाँ आएंगे, यहाँ से वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में कुछ भी नहीं बताया गया, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ आने में 1 साल का समय लगेगा, और फिर वर्तमान से यहाँ आने में 3 साल का समय लगेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ आने में कितना साल का समय लगेगा, तो बोलिएगा 4 साल का समय लगेगा। तो 2 यूनिट बराबर कितना हो गया, तो 4 साल हो गया, 4 ईयर्स, 4 ईयर्स, 2 यूनिट इक्वल टू 4 ईयर्स, ठीक है। अब हमको निकालना है कि वर्तमान से बताइए कि 9 वर्ष बाद, तो हम 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर, तो बोलिएगा 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 2 ईयर्स। हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछ रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तो हमारा पता है यूनिट जी 6:5, तो हमको ये पता है, तो यहाँ से यहाँ अगर हम निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ से आने में कितना लग रहा है, तो यहाँ से आने में 3 साल, और यहाँ से यहाँ आने में 9 साल, तो यहाँ से यहाँ आने में हमको 6 साल लगेगा। कितना लगेगा, 6 साल का
6 साल का समय लगेगा। जब 6 साल का समय लगेगा तो 2 साल में हमको 1 यूनिट बढ़ना पड़ता है, तो 6 साल में हमको 3 यूनिट बढ़ना पड़ेगा। 3 यूनिट बढ़ना पड़ेगा तो इसमें हम 3 यूनिट जोड़ देंगे, इसमें 3 यूनिट जोड़ देंगे, तो 6 3 9 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, यानी 9:8। 9:8 ऑप्शन नंबर किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है, और ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, आप इसमें निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई बच्चा क्या करता है कि पहले वर्तमान का वैल्यू निकालेगा, फिर उसके बाद उसमें क्या करेगा, 9 साल जोड़ेगा, उसके बाद उसका अनुपात निकालेगा। तो ऐसा नहीं करना है। चूंकि हमको अनुपात पूछा जा रहा है तो क्यों नहीं यूनिट हम बढ़ाएंगे, साल नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, साल को हम यूनिट मानेंगे, तो यहाँ से यहाँ आने में 6 साल, तो यहाँ से आने में 3 यूनिट बढ़ेगा, तो 6 3 9 यूनिट, 5 3 8 यूनिट, 9:8 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है, यानी कि पिता और पुत्र की आयु को अगर जोड़ देंगे ना तो कितना होता है? 52 साल होता है, 52 ईयर्स होता है। 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 होगी, लेकिन 4 वर्ष के बाद क्या होगा कि पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 होगा। मतलब जितना भी पिता की उम्र होगा और जितना बेटा की उम्र होगा, तो बेटा की उम्र पिता की उम्र के 1/4 होगा, 1/4 होगा। ठीक है, 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु, 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम बोलेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या क्या इसमें बोला गया है? तो बोलेंगे फादर और अगर सन की उम्र को हम जोड़ देंगे ना तो कितना हो जाएगा? 52 साल हो जाएगा। ठीक है, और 4 साल बाद यानी कि अगर फादर में हम 4 साल जोड़ दिए और वहीं पर हम अगर सन में 4 साल जोड़ दिए तो क्या होगा? 4 वर्ष बाद पुत्र की जो आयु होगी, सन की जो उम्र होगी, वो पिता की आयु की 1/4, और पिता की उम्र कितना है? 1+4, यानी इसका 1/4 होगा। ठीक है, ये होगा। तो 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो हम इसमें गुना करेंगे f+4, और हम 4 को इसमें गुना करेंगे तो 4s हो जाएगा और प्लस में 16 हो जाएगा। ठीक ना, और जब गुना कर दिए तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? अगर हम एस बराबर लिखना चाहेंगे तो एस बराबर क्या होगा? एफ बराबर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? 52 - एस होगा ना। तो यहाँ पर हम एफ बराबर लिखेंगे, एफ बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं एफ बराबर 52 - एस। तो हम एफ बराबर लिख सकते हैं 52 - एस प्लस 4 बराबर 4s + 16। ठीक है, ये मेरा एस है जी, और ये 52 है। ठीक है, 52 - एस प्लस 4 बराबर 4s। ठीक है, 4s। यहाँ पर हम एस अगर उधर जाएगा तो 52 + 4 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, और बराबर एस माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, यानी 5s + 16। ये हमारा 5 है, 5s + 16, और 56 अगर इधर आ जाएगा तो 5s = कितना हो जाएगा? 56 - 16 40, यानी 5s। s बराबर 8, मतलब कि सन जो बेटा है उसका उम्र कितना है? 8 है। ठीक है, और जो फादर की उम्र कितना हो जाएगा? तो 44 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग है 52 और बेटा की उम्र निकल के आया 8, तो पिता का कितना निकल के आएगा? तो बोलिएगा 44। होगा कि नहीं होगा? अब बोला क्या गया है? बोला गया है कि 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु, तो 10 वर्ष बाद इसका उम्र कितना हो जाएगा पुत्र का? तो बोलिएगा 18। इसका कितना हो जाएगा? तो 10 वर्ष बाद 54, और अनुपात कितना हो जाएगा? तो 18 × 1 18, 18 × 54, यानी कि 1:3 हो जाएगा। और 1:3 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में, और ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा जो क्लास था वो आयु से रिलेटेड क्वेश्चन, और जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एज का पहला पार्ट का, वो ज़रूर देखिएगा। और अगर दोनों वीडियो आप देख लिए तो किसी प्रकार का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एज के रिलेटेड तो आप लोग से छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा रहा। ठीक है, वादा है दोस्तों कि अगर आप देख लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो अगला जो मेरा टॉपिक होगा प्रोपोर्शन, रेशियो का सारा हम लोग चैप्टर ख़त्म कर दिए, रेशियो ख़त्म कर लिए। ठीक है,
एज रिलेटेड क्वेश्चन भी ख़त्म कर लिए, ठीक है, और पार्टनरशिप भी ख़त्म कर लिए। अब हमारा जो बचा हुआ है प्रोपोर्शन बचा हुआ है, तो पहले हम प्रोपोर्शन को ख़त्म करेंगे, क्योंकि प्रोपोर्शन है वो छोटा टॉपिक है और हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब हर शिफ्ट में CHSL में हम देखे हैं, CGL में देखे हैं कि एक क्वेश्चन प्रोपोर्शन से रहता है, ठीक है। तो बहुत ईजी चैप्टर है, अगर आप उसको बढ़िया से देख लीजिएगा तो प्रोपोर्शन के कोई भी क्वेश्चन को आप नहीं छोड़िएगा और 2 नंबर आपको मुफ्त में मिलेगा, मतलब कि ऐसा ही मिलेगा, तुरंत आपको मिल जाएगा, टाइम आपको उसको बनाने में नहीं लगता है। तो प्रोपोर्शन का अगला हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो ज़रूर देखिएगा आप लोग। तो ठीक है, आज हम यहीं पर अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों, आगे मिलेंगे अगला टॉपिक में।